हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास बेसिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। बेसिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंट्स में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं आपके पास ग्रीन एनर्जी की। ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर हम एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नाम से भी जानते हैं डियर, जिसके हमने अब तक टोटली 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन तीनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन तीनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास पार्ट 4 की। पार्ट 4 को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कोल बेड मीथेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीबीएम को क्या बोला जाता है, कोल बेड मीथेन इज रिलीज ड्यूरिंग कोल माइनिंग एंड इज जनरली रिकमेंडेड to extract it rather than letting it evaporate into the atmosphere when untapped, because यहाँ पे किससे रिलेटेड बात की जा रही है, आपके पास कॉल बेड मीथेन से रिलेटेड बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कॉल बेड मीथेन क्या है, प्रकार से आपके पास एक नेचुरल गैस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है सर, हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस है जिसमें हम मेनली कौन सी गैस की बात करते हैं, आपके पास मेनली जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन होता है किसका होता है, मेनली जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन होता है आपके पास वो मीथेन का होता है डियर। किसका होता है, आपके पास मीथेन का होता है। और मीथेन को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, CH4 लिख रहे हैं। अब जो CH4 है मीथेन गैस है वो किस तरह की गैस है सर, हमारे पास एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। कैसा है सर, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस किसका एग्जांपल है सर, आपके पास मीथेन गैस का। क्लियर है। सेकंड पॉइंट्स क्या होता है कि जो आपके पास ग्रीन हाउस गैस होता है यानी कि जो मीथेन है वो आपके पास क्या है, मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लिख सकते हैं कि मीथेन CH4 हैज मोर पोटेंट देन किसके सर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के। क्लियर है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं यहीं पे मीथेन की, तो मीथेन किस नेचर का होता है, आपके पास एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लोसिव नेचर का, ठीक है, नेचर का होता है। ठीक है, जो एक तरह से कैसा होता है सर, आपके पास लाइट होता है। जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, आपके पास डेंजरस हो जाता है डियर। तो ये क्या है सर, हमारे पास डेंजरस इन माइनिंग, आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ये क्या है सर, आपके पास मीथेन गैस है, लाइट वेट का होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर्स का होता है। क्या सर ये आपके पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, नहीं सर, ये क्या आपके पास पॉल्यूशंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो आप लिख सकते हैं नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मोर पॉल्यूशंस टू क्रिएट, मोर पॉल्यूशन क्या करती है सर, आपके पास ये क्रिएट करती है। तो यहीं पे देखिएगा आप ऑप्शंस, पहला ऑप्शंस क्या बोलता है कि कॉल बेड मीथेन इफ नॉट एक्सट्रैक्टेड कैन कॉज फायर हैजार्ड। देखिएगा कि सीबीएम को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कब, जब फायर हैजार्ड्स व्हाइल माइनिंग डीप एरियाज हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्या आपके पास सर फॉल्स है। क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सीबीएम इज अलाउड टू एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल सही, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया था कि जो सीबीएम है एक नेचुरल गैस है जो मेनली किसका कंपोजिशन है सर, मीथेन का कंपोजिशन है। जहां पे मीथेन क्या है, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल है। क्लियर है। ग्रीन मीथेन जो है वो मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही कह रहा है। एक्सप्लोसिव नेचर्स का होता है जो डेंजरस है आपके माइनिंग्स के लिए, नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मोर पोटेंशियल पॉल्यूशंस क्रिएट करती है डियर। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई सर, हमारे पास ट्रू हो गई है। तो ऑप्शंस में बोला गया है विच अबाउट द स्टेटमेंट आर करेक्ट रीजन, कि सही रीजन क्या है कि हम वो क्या कर रही है, अनटैप्ड हो रही है एटमॉस्फेयर में। तो उसका सबसे बेस्ट रीजन यही है कि सर वो क्या होता है सर, आपके पास मीथेन आपके पास ज्यादा पोटेंट होता है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर, आपके पास ट्रू हो गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपके पास सर, सही हो गया। आपको बताना है, करेक्ट रीजन देना है। हालांकि रीजन आपका करेक्ट नहीं है,
क्लियर है? यस सर, सेकंड रीजन सही है तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोगैस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरिया। बिल्कुल सही है। बायोगैस में क्या होता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा किसके बारे में सर? बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस में क्या होता है सर? आपका जो भी सर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी सर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वो क्या होता है सर? आपका ब्रेक डाउन होता है इन दी एब्सेंस ऑफ, इन दी एब्सेंस ऑफ, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है? वो आपका ब्रेक डाउन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। अब देखिएगा जो बायोगैस हो सकता है उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बिल्कुल। तो पहला बोल रहा है कि बायोगैस हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी कंपेयर टू चारकोल, काउ डंग एंड केरोसिन। अगर हम बात करते हैं केरोसिन, काउ डंग और चारकोल के कंपैरिजन में, जितना भी आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं, उसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? सबसे हाई होती है। बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं बायोगैस की, तो बायोगैस किस तरह का सोर्स है सर? आपके पास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना गया है इसको। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को मैं लिख सकता हूं RES। क्लियर है? तो पहली स्टेटमेंट सही होगी या सर? यस सर, तो इसको हम टी कर देते हैं। सेकंड क्या बोलता है कि नॉट ओनली बायोगैस सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल बट आल्सो कैन बी यूज्ड एज द मैन्योर फ्रॉम द फार्म क्रॉप्स। बिल्कुल सही, कि जो भी आपका जो वेस्टेज होता है, कौन सा वेस्ट सर? ऑर्गेनिक वेस्ट। उसका यूज हम जरूरी नहीं है कि हम आपके थर्मल एनर्जी के लिए ही करते हैं, उसका यूज आप एज ए मैन्यूर मतलब खाद के रूप में भी कर सकते हैं डियर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है सर? आपके पास सही है, जिसका यूज हम एज ए क्रॉप्स के अंदर कर सकते हैं। तो आपको दो बायोगैस के फायदे हो गए हैं। पहला फायदा कि सर यहाँ से हमें हाइयर थर्मल एफिशिएंसी मिलती है। दूसरा सर इसका यूज हम मैन्यूर के रूप में करते हैं। क्लियर है? सेकंड। थर्ड बोल रहा है कि इट इज स्लाइटली लेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये क्या है कि लेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? नहीं सर, लेस नहीं है, ये आपके पास मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई सर? फॉल्स हो गई। लेस की जगह क्या होना चाहिए था सर? आपके पास मोर। क्लियर है? तो अगर हम बात करेंगे इसके लास्ट स्टेटमेंट की कि विच अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट कौन सा है सर? आपका थर्ड ओनली है। तो आप कहां पे जाएंगे सर? आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्लियर है? ये लेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आपका मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये भी आप यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। क्या है सर? ये आपके मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओशियन थर्मल कन्वर्जन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। किसकी बात कर रहा है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहा है। जब भी हम बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की, तो ये सबसे पहले जो इन्वेंट किया गया था एक फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे। ये कब इन्वेंट किया गया था सर? ये आपका 1881 में इन्वेस्ट किया गया। हालांकि इसकी बातें जो है वो 1880 में शुरू कर दी गई थी, बट फाइनली जो इसको लॉन्च किया गया था वो आपके पास 1881 में इन्वेंट किया गया था। इन्वेंटेड आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात। और ये सर आपको ये याद रखना कि जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो काम करता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है आपके पास सर टेम्परेचर डिफरेंस पर। किस पे काम करता है सर? आपके पास ये टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट जो टेम्परेचर रहना चाहिए, एटलीस्ट तो कितना रहना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। फॉरनाइट की अगर हम बात करते हैं तो 36 फॉरनाइट होना चाहिए, 36 डिग्री फॉरनाइट पे होना चाहिए। क्लियर है? तभी हम क्या कर सकते हैं? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इंडिया। क्लियर है? बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की प्लांट की, तो इसका प्लांट कहां देखा गया? आपका कवराती और लक्षद्वीप पे देखा गया। कहां देखा गया है सर? कवराती और लक्षद्वीप में देखा गया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 65 मेगावाट है डियर। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी देखते हैं हम इसकी इंडिया की अगर हम बात करते हैं कारावती और लक्षद्वीप में है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 65 मेगावाट है डियर।
क्लियर है। तो देखिएगा पहला बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल पे काम करता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन, नो सर। टाइड्स अराइजिंग आउट द ओशन, नो सर। प्रेशर डिफरेंस भी नहीं होगा। टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशंस, बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंस पे, जिसमें कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए और फारेनहाइट में 36 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सही ऑप्शंस की, तो डी क्या हो गया मेरे पास सर, राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चंस की, नहीं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है सही स्टेटमेंट क्या है। देखिएगा, बायोमास एनर्जी कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर फील्ड, सी वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट एक्सेट्रा, बिल्कुल सही। कि जो अगर हम बात करते हैं बायोमास, तो बायोमास में जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर है। जो आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड वेस्ट भी हो सकता है, सी वेस्ट हो सकता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया है सर, ट्रू हो गया है। सेकंड देखते हैं, बायोफ्यूल्स कुड बी एडेड टू पेट्रोलियम, बिल्कुल बायोफ्यूल्स कुड बी एडेड एज ए पेट्रोलियम, ये भी सही हो गया है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स लाइक जेट्रोफा, कर्कस, नीम, मुआ and other wild plants are identified as the potential source of biodiesel production, बिल्कुल सही। अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हो गए आपके, ये अंडरलाइन करना है। एक हो गया आपके पास जेट्रोफा, कर्कस, नीम और महुआ, इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, एज ए बायोडीजल प्रोडक्शन में कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी सर, आपके पास जेट्रोफा और कर्कस की, तो इनको हम एज ए फिजिको भी बोला जाता है, फिजिको नट, क्या बोला जाता है, फिजिको नट या बारबाडोस नट भी बोला जाता है डियर। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड, तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर आपके पास, ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है सर मेरे पास, ट्रू है, यानी कि ऑल ऑप्शन के साथ हम जाएंगे डियर। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल सोलर मिशन। अगर हम बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की, तो इसका पूरा नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है डियर। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं कि सर इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसकी लॉन्चिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। इसको जो लॉन्च किया गया था डियर, लॉन्च किया गया था आपका 30 जून 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बट इसको फाइनली अप्रूव्ड कब किया गया सर, अप्रूव्ड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन से आपको याद रखना। इसको जो अप्रूव्ड किया गया था 2010 में अप्रूव्ड किया गया था। इसका इनिशियल टारगेट कितना था, देखिएगा इसका इनिशियल टारगेट जो था वो आपके पास 20 गीगावाट का था, 20 गीगावाट्स का, ठीक है। कब था ये, 2015 के लिए, 2015 के लिए। बट इसको 2021-22 में इसको बढ़ा के कितना किया गया है सर, 100 गीगावाट किया गया है डियर। क्लियर है। अब देखिएगा, बट यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास मेगावाट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है, गीगावाट है। गीगावाट को आप मेगावाट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 20 गीगावाट्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 20,000 मेगावाट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ सर, 20,000 मेगावाट। और यहाँ पे 100 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 100 की जगह 1 लाख गीगावाट मेगावाट, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए यही बोला है कि इट टारगेट विल प्रिंसिपली, ये पहला ऑप्शन दिखेगा, द कम्युलेटिव टारगेट्स अंडर नेशनल सोलर मिशन हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 20,000 मेगावाट, पहले 20,000 मेगावाट था, यानी कि 20 गीगावाट था 2015 में, बट 21-22 में इसको बढ़ाकर कितना किया गया है, 1 लाख मेगावाट किया गया। 1 लाख मेगावाट का मतलब 100 गीगावाट कर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट, तो आपके पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि इट्स टारगेट विल प्रिंसिपली कंप्राइज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रूफटॉप एंड थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। इसका जो मेन एम था कि जितने भी आपके छोटे स्मॉल और मीडियम के सोलर पावर प्लांट्स है उनको क्या करना है, आपस में एज ए ग्रिड पैटर्न्स में कनेक्ट करना है। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की भी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी सर आपके पास, ट्रू हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द कैपिटल सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट इन वेरियस सिटीज एंड टाउन्स फॉर द विजिबिलिटी गैप फाउंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है सर, ट्रू हो गई है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया था, जिस मिशन का नाम है नेशनल सोलर मिशन नहदियर। उसका टारगेट था कि आपको क्या है कि जितने भी छोटे प्रोजेक्ट है उनको कनेक्ट किया जाए, वो चाहे आपके सिटी के भी हो सकते हैं, टाउन के भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो उसी के रिस्पेक्ट में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस क्या है हमारे पास सही है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको लॉन्च पता होना चाहिए, और सर इसको अप्रूवल कब दिया गया है फाइनली, और इनिशियल टारगेट क्या था और फाइनल टारगेट इसका क्या रहा है डियर, क्लियर है। तो इस तरह से जो हमारे पास फोर्थ पार्ट था आपका ग्रीन एनर्जी का, उसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया डियर। अगर आप चाहते हैं सर इसी तरह की वीडियोस हमें कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवाइएगा, तो आप हमें प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं।